हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, ये हमारा तिरंगा है। इस तिरंगे के चित्र में आपको रंग भरना है। ठीक है बच्चों। पाठ 5 झंडा। चित्र वाचन देखो, समझो और बताओ। हमें ये चित्र देखना है बच्चों, और इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखो बच्चों, ये हमारा तिरंगा लहरा रहा है और दो महिलाएं और उनके साथ सभी बच्चे, ये स्कूल के बच्चे हैं, ये सब झंडे को सलामी दे रहे हैं। चारों तरफ कितनी हरियाली है बच्चों। देखो, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और पताकाओं से पूरा परिसर को सजाया गया है। बच्चों, ये झंडे का चित्र है, इसमें भी हमें रंग भरना है। और यहाँ पे देखो बच्चों, रंगोली बनाई गई है। इसमें कितने सारे कलर हैं, है ना। और यहाँ पे कुछ वृद्ध महिलाएं और पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि लिखा क्या है। श्रवण, सुनो और दोहराओ। इडली, झुंड, दिराड, मंडारू, चोड़, कढ़ाई, कड़क, झरना, अंडा, प्राता, सुअब, झंडा, सलामी, वृक्ष, बैसाखी, साड़ी, वृद्ध, पुरुष, महिलाएं, आंगन, चबूतरा, दिव्यांग। आनंद और खुशी वृद्धाश्रम गए हैं। बच्चों, ये दो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना, इस बच्चे का नाम आनंद है और इसका नाम खुशी है। आनंद और खुशी वृद्धाश्रम आए हैं। बच्चों, ये जो घर है, ये जो चित्र दिख रहा है घर का, ये वृद्धाश्रम है। ये वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग ही रहते हैं। वृद्ध अर्थात बूढ़े लोग, जो बूढ़े हो जाते हैं ना, वो यहाँ पे रहते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप विदेश में जाके काम करते हैं और किसी कारणवश अपने माता पिता को वो अपने साथ नहीं रख पाते हैं बच्चों, तो वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखते हैं। यहाँ पे भी लोगों की सेवा की जाती है। ठीक है, तो बच्चों, ये जो है ये वृद्धाश्रम है और इस वृद्धाश्रम का नाम बसेरा है। क्या नाम है बच्चों? बसेरा। तो ये जो खुशी और आनंद है, ये लोग वृद्धाश्रम आए हुए हैं। आगे देखते हैं ये बच्चे क्यों आए हैं। वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग ही रहते हैं। मैंने भी आपको बताया ना बच्चों, ये वृद्धाश्रम है और वृद्धाश्रम में वृद्ध लोग मतलब बूढ़े लोग। देखो, ये बूढ़ी महिलाएं और ये पुरुष, ये लोग यहीं पर रहते हैं। वृद्धाश्रम पताकाओं से सजा हुआ है। ये देखो कितनी पताकाएं लगी हुई है, रंग बिरंगी, हमारे तिरंगे के रंग के आकार की। इससे पूरे परिसर को, पूरे वृद्धाश्रम के परिसर को सजाया गया है। कितना सुंदर लग रहा है। और चारों तरफ देखो पेड़ पौधे, हरियाली ही हरियाली है। यहाँ का वातावरण कितना सुहाना लग रहा है। फूलों से रंगोली बनाई गई है। बच्चों, ये जो रंगोली है ये सब फूलों से बनाई गई है। देखो कितनी रंग बिरंगी रंगोली है, कितने सारे कलर है, नीले, हरा, गुलाबी, लाल। ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और बच्चों, यहाँ पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आप लोग भी स्कूल में आते हो तो हम लोग भी ऐसे ही ध्वजारोहण का कार्यक्रम मनाते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है।
हम सभी त्योहारों में देखो ऐसे रंगोली बनाते हैं ना, दिवाली में भी बनाते हैं। उसी प्रकार हमने राष्ट्रीय ध्वज के दिन भी बनाया है, क्योंकि ये भी हमारा त्योहार है। विद्यार्थी और शिक्षक भी आए हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आए हैं, विद्यार्थी आए हैं और उनके साथ उनकी शिक्षक भी हैं। सभी झंडे को सलामी दे रहे हैं और ये सभी लोग झंडे को सलामी दे रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों, हम लोग भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं और सभी लोग एक साथ सलामी देते हैं ना। और उसके बाद हमें स्कूल में लड्डू या चॉकलेट भी मिलता है। याद आया आप लोगों को बच्चों? बहुत जल्दी बच्चों ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हम भी अपने स्कूल में आएंगे। और बच्चों, मुझे तो लग रहा है कि हम आने वाली 26 जनवरी अपने स्कूल में एक साथ मिलकर कार्यक्रम करेंगे। ध्वजारोहण में दिव्यांग भी शामिल है। बच्चों, ये जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है ना, उसमें देखो दिव्यांग लोग हम उन्हें कहते हैं बच्चों जो चल नहीं पाते हैं, जिनका एक हाथ नहीं होता है, जिसे दिखाई नहीं देता है, जो सुन नहीं पाते हैं, ये सभी लोग दिव्यांग में आते हैं। तो ये सारे दिव्यांग लोग भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम में आए हुए हैं। वृद्धाश्रम का परिसर सुंदर है और ये जो वृद्धाश्रम का परिसर है ये बहुत सुंदर है, मनमोहक है ना? देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब उसके बाद अनुरेखण देखो और पेंसिल फिराओ। तो बच्चों, ये तो मैंने आपको कई बार बताया है कि हमें इन सारे बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाना है। इन सारे बिंदुओं को हम एक दूसरे से मिला देंगे तो एक अक्षर दिखाई देगा। ये क्या है? ड। इसे हम सारे बिंदुओं को एक साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा झ। और ये क्या बन जाएगा? बताओ बताओ। ड। अंगा, अंगूर, अंग से अंगूर, आ माने कुछ नहीं। समझ? आप लोगों को थोड़ी आवाज़ कम आएगी बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा आवाज़ गड़बड़ हो रही है। आगे देखते हैं बच्चों। भाषण, संभाषण, पहचानो और बोलो। डमरू, ये कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों? डमरू है। झा से झरना, अंग से अंगूर। सड़क, सड़क में भी ये बच्चों आता है ना, ड़। ये है चित्रकोश, पुस्तक, अंगा माने कुछ नहीं। ये आहा है, प्रातः। हम प्रातः लिखते तो लास्ट में आह आता है, आह का ध्वनि हमें सुनाई देता है। तो डमरू, झरना, अंगूर, सड़क, पुस्तक, प्रातः। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे अंग से अंगूर और आहा माने कुछ नहीं, ये मात्राएं सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों? वाचन, पढ़ो। ये चित्र देखो बच्चों, कितने ध्यान से वो अपनी पुस्तक को पढ़ रहा है। इसी प्रकार आप लोगों को भी अपनी पुस्तक को पढ़ना है बच्चों। ठीक है? चलो हम पढ़ते हैं। झेप, झुंड। देखो यहाँ पे भी अंग से अंगूर की मात्रा आई है और झा पे भी अंग से अंगूर की मात्रा भी आई है। छोटे ऊ की झुंड, झुंड। झा में बड़े ऊ की मात्रा झू, ल में आ की मात्रा ला, झूला।
डा में ओ की मात्रा डो, ला में बड़ी की मात्रा ली, डोली। खा में देखो बच्चों, अंग से ये अंगूर है ना, उसकी मात्रा आ गई है, तो हम इसको पढ़ेंगे खंड। व में आ की मात्रा वा, खंडवा। वो में आ की मात्रा वा, डा में देखो बिंदी आ गई अंग से अंगूर की, टवाड। प में आ की मात्रा पा, ड़ में बिंदी, पापड़। न में आ की मात्रा ना, झरना। झ में छोटी की मात्रा झी, झिझक। ड में बड़ी की मात्रा और नीचे अंग से अंगूर की मात्रा, पगड़ी। में अंग से अंगूर की मात्रा है ना, अंतता। ड में अंग की मात्रा डंग, क में आ की मात्रा का, डंका। अंग से अंगूर की मात्रा है बच्चों ये। डा में औ की मात्रा और अंग से अंगूर की भी मात्रा देखो लगी है, डॉन। डा में बड़ी की मात्रा डी, डोंडी। डा में बड़ी की मात्रा डी, ल। डा में ओ की मात्रा डोल, डील डोल। ड में बिंदी है ग, पतडंग। अडंग। ता में आह की मात्रा आ गई है बच्चों, अता। प में अंग से अंगूर की मात्रा पंच, पंच। स में अंग की मात्रा संत, संत। घ में अंग की मात्रा घन, टा में की मात्रा टी, घंटी। सा में अंग की मात्रा संग, गा में बड़ी की मात्रा गी, त में आ की मात्रा ता, संगीता। का में अंग की मात्रा कंग, ग न, कंगन। रख, रख। संगीता कंगन रख। ये अंग से अंगूर है, अंगद, अंगद। देखो बच्चों, डा के ऊपर अंग से अंगूर की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे डन। ड में आ की मात्रा डा, डंडा। ड़ में अंग की मात्रा पकड़। स में अंग की मात्रा सन, जय, संजय। प में अंग की मात्रा पंख, ख में आ की मात्रा खा, पंखा। ला में आ की मात्रा ला, चला। प में अंग की मात्रा पंकज, पंकज। प में आ की मात्रा पा, ड़ में बिंदी अंग से अंगूर की, पापड़। ल में आ की मात्रा ला। सु, सा में छोटी की मात्रा सु, ना में बड़ी की मात्रा नी, ता में छोटी की मात्रा ती, सुनीति। रा में अंग की मात्रा रंग, गा में ओ की मात्रा गो, ला में बड़ी की मात्रा ली, रंगोली। में, रा में अंग की मात्रा रंग, रंग। भर। एक बार फिर से पढ़ती हूँ बच्चों। संगीता कंगन रख, अंगद डंडा पकड़, अंबर मंजन कर, संजय पंखा चला, पंकज पापड़ ला, सुनीति रंगोली में रंग भर। लेखन बच्चों, ये आपको लिखना है, समझो और लिखो, आपको समझ कर ये लिखना है।
चित्रों का निरीक्षण करो और उनके नाम बताओ। शब्द सुनो और समान ध्वनि पहचानो। हमें सबसे पहले इस चित्रों को देखकर उसके नाम बोलना है। इन तीनों चित्रों के नाम बोलने के बाद कोई एक समान ध्वनि है जो तीनों में आ रही है, उस समान ध्वनि के शब्द को हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्वनि को पहचान कर हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सी ध्वनि है जो सब में आ रही है। ठीक है, तो सारे शब्दों को हम जोर से पढ़ते हैं। शब्दों को सुनो। ये क्या है? डिब्बा, मंडप, डलिया। तो बच्चों इन तीनों चित्र में ये तीनों में आया है। डलिया में भी डा आया है, मंडप में भी डा आया है और डिब्बा में भी डा आया है। ये समान ध्वनि डा है, इसलिए हमने यहाँ पर डा लिख दिया है। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। भेड़, जोड़ना, पहाड़। पहाड़ का चित्र है ना, देखो। तो पहाड़ में भी ड़ा आता है, जोड़ना में भी ड़ा है और भेड़ में भी ड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर ड़ा लिख दिया है। झबला, ये क्या है बच्चों? देखो, दिवाली में हम जलाते हैं फुलझड़ी। और ये है झांझ, जब हम पूजा करते हैं तो हम झांझ बजाते हैं। तो इन तीनों में देखो बच्चों झा आता है। झबला में भी आता है, फुलझड़ी में भी झा आता है और झांझ में भी झा आता है, इसलिए हमने यहाँ पर झा लिख दिया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों ये एक फल है, अंजीर, कंदिल, जंजीर। इन तीनों में बच्चों अंग से अंगूर की मात्रा आती है। अंजीर में भी आती है आग के ऊपर, कंदिल में देखो है, जंजीर में है। तो यहाँ पे अंग से अंगूर की मात्रा की ध्वनि सुनाई देती है, तो हमने यहाँ पे अंग से अंगूर लिख दिया है। ये प्रातः नमस्कार करते हैं ना, प्रातः, उसमें भी देखो आह की मात्रा आती है। अतः, इसमें भी आह की मात्रा आई है। अतः, इसमें भी आई है मात्रा, ये देखो। अंततः, इधर भी आई है आह की मात्रा, यहाँ पे भी आई है और प्रातः में भी आह की मात्रा आती है, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पे आह का लिख दिया है। ठीक है। अनुरेखन, देखो, पेंसिल फिराओ और पढ़ो। तो बच्चों ये देखो, माँ में अंग की मात्रा मन, जा में छोटी की मात्रा जी, ल, मंजिल। रा में अंग की मात्रा रंग, गा में ओ की मात्रा गो, ला में बड़ी ए की मात्रा ली, रंगोली। बच्चों ये दो मैंने आपको पढ़कर और लिखकर बताया है, उसी प्रकार आपको ये सब भी करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त हो रही है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप लोग चित्र देखो और मुझे उत्तर बताओ। ठीक है। रंगोली किससे बनाई गई है? तो इसका उत्तर है, रंगोली फूलों से बनाई गई है। सभी लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग झंडे को सलामी दे रहे हैं, है ना? ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको झंडे में रंग भरना है, ये दोनों में। और 15 अगस्त पर एक छोटा सा निबंध 5 लाइन का लिखकर सभी बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे
ले सके। सबसे आखिरी में बच्चों, आज मेरी आवाज़ में थोड़ा तकलीफ़ हो रही है, इसलिए वीडियो में भी थोड़ा आवाज़ कम होगी, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। कल मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मेरी आवाज़ भी ठीक हो जाएगी, तो कल का वीडियो सही आवाज़ में रहेगा बच्चों। ठीक है, तो आज का दिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए समझने में। ओके बच्चों, तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली पाठशाला में कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।